ऐसा है कि मैंने ये कहा है और पहले दिन से कह रहा हूं, या तो कांग्रेस का महापौर बैठेगा, नहीं तो कांग्रेस के मदद के सिवाय मुंबई का महापौर नहीं बैठेगा। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मुंबई सांताक्रूज कलिना में रानी लक्ष्मीबाई मार्केट उद्घाटन समारोह में पहुंचे महाराष्ट्र के दो दिग्गज नेता, कैबिनेट मंत्री असलम शेख और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप। ब्रायन जी के जाने के बाद लोगों को लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रायन जी से कम नहीं, ब्रायन जी से ज्यादा ही काम करने का काम जो है मैडम ने किया। क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था एक प्रोग्राम के स्कूल के शायद ओपनिंग में, इट वाज स्कूल राइट, एंड फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाज देयर, लॉट ऑफ पीपल वर देयर and parents were there. People, what they want is this work, a project. What are you giving to them? Normal train, normal footpath, normal passway, everybody does. माझ्याबरोबर उपस्थित असलेले मुंबईचे पालकमंत्री आणि ज्यांचा अनुभव महानगरपालिकेपासून आता सभागृहापर्यंत आणि आता मंत्री म्हणून ते काम करत आहेत, माझे मित्र सन्माननीय असलम शेख जी, या विभागाची लाडकी नगरसेविका आणि तब्येतदार नगरसेविका, ते दोघेही तब्येतदार आहेत। ते मिस्टर एंड मिसेसचा त्याने उल्लेख केला, दोनों तबीयत वाले हैं, क्या बात, यानी तबीयत से काम करते, इस तरह से ले लीजिए। सन्माननीय दिलीप मिरांडा आणि आमचा मित्र मिरांडा, या ठिकाणी उपस्थित उत्तर भारतीय प्रकोष्ठचे नेते कार्याध्यक्ष अवनीश सिंह जी, अतुल बर्वे जी, इतर सर्व कार्यकर्ते, आमची ताई नैनाबेन पाटील, बाबूभाई आणि महिला काँग्रेसचे अध्यक्षा, सवय झाली, नवनिर्वाचित अध्यक्षा अनिशा बागुलजी, पप्पू ठाकुर जी, इथे उपस्थित आमचे सरफराज जी, और जिन्होंने ये मार्केट डेवलप किया, इनके लिए जोरदार तालियां पड़े। तो एक बात बहुत अच्छी लगी, दवे होते हुए उन्होंने मच्छी मार्केट बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें सिर्फ मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ लिटिल लाइटर मोमेंट्स, नथिंग एल्स, क्योंकि बिजनेस में ये नहीं देखा जाता, बिजनेस बिजनेस होता है। तो ये बिजनेस इन दोनों ने 2 दशकों से यहां लोगों की उम्मीदें लगी थी, लोगों ने उस चीज को हर वक्त देखा था। मैं भी एक बार इधर आके गया था 2002-2003 में, आई गेस उस वक्त कुछ नेता लोग अपने साथ थे। तो ये बात बिल्कुल मैं पूरी तरह इनसे सहमत हूं। लोगों का पूछना कि ये कब होगा, ये बिल्कुल उनका हक बनता है, लेकिन वो कैसे होगा, ये जो मामला है, खास करके जिसका जिक्र यहां मंत्री महोदय ने किया, मुंबई इज अ कॉम्प्लेक्स सिटी ऑलवेज। इट्स नॉट लाइक कि मुंबई इज द ओन्ड बाय ओनली कॉर्पोरेशन। मुंबई इज ओन्ड बाय सो मेनी departments, and it's very difficult to get the line transfer. You will get, I mean, you will be very comfortable and it will be very easy to transfer anything else than the line. ये कॉम्प्लिकेशंस को सबसे पहले समझने की जरूरत थी, जो ब्रायन भी समझा और दिलीप ने उसके ऊपर 4 चांद लगा दिया। अगर मैं ये कहूं तो बड़ी बात नहीं होगी। निवडून आले 2017च्या वर्षी, तेव्हा पहिल्यांदाच कळून आलं की ही जागा आहे ती स्टेट गव्हर्नमेंटची जागा आहे आणि हायकोर्टामध्ये खटला चालू होता आणि त्या खटल्याअंतर्गत महानगरपालिकेला 14 कोटी 12 लाख रुपये स्टेट गव्हर्नमेंटला भरावे लागले। त्यामुळे ह्याचं जे स्थापना होती, ह्याचं जे कन्स्ट्रक्शन होतं ते थांबण्यात आलं होतं। 14 कोटी 12 लाख रुपये महानगरपालिकेने हायकोर्टामध्ये महाराष्ट्र शासनाला दिले। त्याच्यानंतर 5 कोटी रुपये आम्हाला दंड लागला। तो 5 कोटी दंड माफीच्या
शासनाच्या जागावरती, हो येस, तुमच्या जागेवरती आम्ही महानगरपालिकेवाली बिल्डिंग बांधली. आणि त्यामुळे स्थानिक लोकांना हे समजवता समजवता आमच्या नाकी नऊ यायचे की मार्केट कधी होणार कधी होणार. शेवटी गेल्या 2 वर्षामध्ये नैनाबेन पाटील आणि आमचे नवनिर्वाचित जे आमचे बिल्डर आले दवे साहेब यांनी भरपूर मेहनत घेतली. तसंच मी विसरू शकत नाही बाबूभाई ज्या ह्या व्यापारी कलिना व्यापारी संघाचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी एवढी मेहनत घेतली आणि त्यांना सहकार्य करणारे जेवढे मंडईचे धारक आहेत जे गालाधारक आहेत त्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य केलं आणि त्यांच्या सहकार्याने आज ही मंडईचं आपण उद्घाटन करत आहोत. आपण सगळ्यांनी ह्या तुमच्या सहकार्याने आज या मंडईचं उद्घाटन झालेलं आहे त्याच्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे आभारी आहे. कारण की जरी मी किती प्रयत्न केला असता तरी सुद्धा जर माझ्या कोली महिला जरी गालेधारक बांधवाने आज साथ नसता दिला तर ह्या मार्केटचं उद्घाटन मार्केटचं ओपनिंग झालं नसतं. त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप आभारी आहे. तसेच माझे मोठे बंधू भाई जगतापजी ज्यांनी मला वारंवार प्रोत्साहन दिलेलं आहे की तू लढ, मी तुझ्या पाठीशी आहे. कुठल्याही वस्तूला मला कधी नाही म्हटलेलं नाही आहे आणि जेव्हा जेव्हा मी कुठलाही विषय घेतलेला आहे तेव्हा सुद्धा मला पाठिंबा दिलेला आहे. मी आत्ताच असलमबाईंना सांगत होते की जेव्हा जेव्हा हाऊसमध्ये असो किंवा कुठल्याही समितीमध्ये असो. बता दें कि वार्ड क्रमांक 90 की कार्य सम्राट कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका ट्यूलिप ब्रांड मिरिंडा के सफल प्रयासों से सांताक्रूज कलीना में रानी लक्ष्मीबाई मार्केट को सफलता हाथ लगी. आइए नजर डालते हैं कलीना विधानसभा से संवाददाता नियाज अहमद खान की इस रिपोर्ट पर. तो इस समय हम मौजूद हैं मुंबई महानगर पालिका वार्ड क्रमांक 90 में, जहां से कार्य सम्राट ट्यूलिप मिरिंडा जी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक हैं और अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं. आज जिस तरह यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं और मार्केट का यहाँ पर जिस तरह उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह मार्केट का उद्घाटन आपके हाथों हुआ है और कामों के लिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के ट्यूलिप मिरिंडा जी यहाँ से. बिल्कुल सही है कि ये आज का बहुत ही खुशी का दिन है. इसलिए नहीं कि मार्केट का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए ये 20 साल से यहाँ के लोगों की ज़रूरत है पर हो नहीं रहा था. कुछ कानूनी पचेड़े थे, सरकार के थे, किसी प्राइवेट के नहीं थे. लैंड का इशू था, बट इसकी पूरी जानकारी मालूमात यहाँ ब्रायन मिरांडा को भी थी और तुलिप को भी थी. और ये जो हमारी ताई है, ये जो कोली समाज का जो ये पूरा, तो उनको पता था कि यहाँ नैना ताई और बाकी सारे, तो ये लड़ाई पहले लड़ना ज़रूरी था जो तुलिप ने लड़ी. और एक बार वो लैंड का इशू ख़त्म हुआ, फिर उसके ऊपर पिछले 2 सालों में उन्होंने ये काम खड़ा किया है और जो ज़रूरत है, इस हल्के की ज़रूरत है, उसको पूरा किया है. तो इसलिए ये खुशी की बात है. हर रोज़ हम कहीं ना कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, वो होता है. और अगले हफ्ते आ रहा हूँ यहाँ जो लोगों की ज़रूरत है, खास करके यहाँ एक ये जो हो रहा है आरोग्य केंद्र, उसका भी मैं इब्तिदा के लिए आ रहा हूँ, उद्घाटन के लिए मैं आ रहा हूँ. तो ये लोगों की, अपने वार्ड के लोगों की जो समस्या है उसको एड्रेस करने का काम ट्यूलिप मिरांडा और ब्रायन मिरांडा करते हैं. तो मुझे बड़ी खुशी है अध्यक्ष होने के नाते कि जैसे हमारे पालक मंत्री जी ने कहा कि हम लोग भी पूरा असेस करते हैं. तो ये असेसमेंट है मेरी भी कि यहाँ का अच्छा काम है, लोगों ने सराहा है हमारे लोगों को. तो आगे चल के हमें यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. तो ये बड़ी खुशी की बात है. सर, चुनाव की अगर बात करें, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने हैं, हालांकि बढ़ गए हैं 2 या 3 महीने के लिए, लेकिन फिर भी चुनाव आएंगे और प्रत्याशी जीत के लिए भी जोर लगाएंगे. और प्रत्याशी कई वार्डों में देखने को मिलता है कि कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और ऐसे में टिकट कट जाते हैं. आप मुंबई के अध्यक्ष रहे हैं और पिछले अगर चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह अपनी ताकत दिखाने में असफल रही थी, इस बार मुंबई को एक नया अध्यक्ष मिला है और आपके कामों ने मुंबई को एक मजबूती दी है, कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती दी है. क्या लगता है मुंबई महानगर पालिका चुनाव जीतने में सफलता हासिल होगी कांग्रेस पार्टी को? ऐसा है कि आपने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है. कांग्रेस पार्टी ये लोकतांत्रिक पार्टी है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि भाई मैंने सोच लिया और तुमको टिकट मिले, ऐसा नहीं होता. जो इच्छुक है
जो लोग लड़ना चाहते हैं हम उनको मना नहीं करते। अब 236 जगह हैं यहाँ मुंबई में, आपको मैं बता दूं कम से कम 1000 लोगों का फॉर्म आने वाला है। अब उसमें किसी 236 का ही चयन होगा। अब उसमें ये क्राइटेरिया मुझे 14 महीने मैंने अहदा संभाला है। मैं 14 महीने में ये सारी चीज़ें 236 वार्ड में मैं पूरा सर्वे कर चुका हूँ कि कौन वो टॉप 10 है, टॉप 3 है, ये 3 बंदे कौन है कि जो वहाँ कांग्रेस का परचम लहरा सकते हैं। इसका मतलब दूसरा कोई नहीं लहरा सकता ऐसा नहीं होता, पर लोगों में मान्यता किसकी है, इसी तरह मैंने ऑलरेडी सर्वे करके रखा है। कोशिश करूँगा कि जो आप जो कह रहे हैं ना कि टिकट में ये होता है, अब 1000 लोग मेरे सामने हैं, मुझे उनमें 336 चयन करना है तो मुश्किल काम है, पर हम कोशिश करेंगे। और मैंने एक बात कही है, उसको दोबारा मैं रिपीट करूं, आप इसको एडिट नहीं करना। ऐसा है कि मैंने ये कहा है और पहले दिन से कह रहा हूं, या तो कांग्रेस का महापौर बैठेगा, नहीं तो कांग्रेस के मदद के सिवाय मुंबई का महापौर नहीं बैठेगा। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। ट्यूलिक मिरिंडा जी हैं जो कि नगर सेवक हैं 90 की कांग्रेस पार्टी की कार्य सम्राट। कोविड के चलते जिस तरह यहां पर उनके कामों ने लोगों को, जरूरतमंदों को मदद की थी, उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह यहां पर आपके कामों के लिए जनता आपको जानती है? देखिए, जो काम बोलता है हम लोग तो इसी में विश्वास रखते हैं। गए 10 साल से कलीना वकोला के विभाग ने हमको बहुत सारा प्यार दिया हुआ है। वार्ड क्रमांक 84 था, उसके बाद में वार्ड क्रमांक 90 हो गया। आने वाले कार्यकाल में पता नहीं वार्ड का क्रमांक चेंज होगा, लेकिन इस जनता के हाथ में है और जनता का जो प्यार लगातार जो मिलता रहा है, इसे तो मैं यही कहूँगी कि उनका प्यार हमको आगे चलाते रहेगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के विश्वास ने हमको यहाँ पर टिकाए रखा हुआ है, लोगों की सेवा करने का अवसर हमको दिया है। गए 10 साल से जो हम लगातार, वो कोविड काल में हो या हमारे डेवलपमेंट कार्य के थ्रू हो, हमने कभी भी कोई भी कमी नहीं लाई है। 100% काम किया है, कभी कभार 1% कम हो जाता है, लेकिन ईमानदारी से काम किया है और उसका भुगतान हमको वोटों के ज़रिए, जैसे हमारे भाई जगताप जो हमारे अध्यक्ष है, मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि पब्लिक को उसको वोट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मुंबई कांग्रेस और कांग्रेस की नींव ही ये है कि हम संविधान को हमारे सर पर बिठाकर फ़क्र से चलते हैं और संविधान के तहत ही हम ये आने वाला चुनाव भी हम लड़ने वाले हैं। हमें सर्वधर्म समभाव को साथ में हमारी नींव बनाकर आगे चलना है और यही कार्य हम कलीना और वकोला के विभाग में करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी की जिस तरह वार्ड क्रमांक 90 में ताकत दिखती नजर आ रही है। मुंबई महानगर पालिका से पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी की जिस तरह मुंबई महानगर पालिका को जीतने की तैयारियां दिखती नजर आ रही हैं और मुंबई महानगर पालिका कांग्रेस पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि मुंबई महानगर पालिका में महापौर कांग्रेस पार्टी का रहेगा या फिर कांग्रेस पार्टी के सिवा महापौर बनेगा नहीं। तो कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज, मुंबई। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए और सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें STV न्यूज को। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।